नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आई उत्तराखंड की तमाम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कोरोना वायरस की करते हैं। तो कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ये निर्देश दिए हैं। टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये निर्देश दिए हैं। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाए, ये भी कहा है। एसपीएस अस्पताल ऋषिकेश में व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीरथ सिंह रावत दरअसल पूरी तरीके से कोरोना को लेकर सजग है, सतर्क हैं और यहां पर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अधिकारियों को सख्त से इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं तीरथ सिंह रावत ने। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं तीरथ सिंह रावत की तरफ से। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना अपडेट। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरीके से सतर्क है कोरोना को लेकर और यही वजह है कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने को लेकर तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पहाड़ पर कोरोना ना बढ़े, इसको लेकर अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क रहे। जरा भी कोई लापरवाही बरती गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी सख्त लहजे में तीरथ सिंह रावत ने कह दिया है। तो नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाए, ये निर्देश दिए हैं। एसपीएस अस्पताल ऋषिकेश में व्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाए, क्योंकि दूसरी लहर कोरोना की देखी जा रही है, जो भयावह है, जो डरा रही है। पहाड़ पर भी कोरोना तेजी से फैला है, लेकिन दूसरी लहर के चपेट में ना आ जाए, इसको लेकर उत्तराखंड की सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है। हरिद्वार कुंभ से पहले कोरोना विस्फोट। कुंभ क्षेत्र के गीता कुटीर में मिले 32 कोरोना मरीज। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि ही आश्रम में 32 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, अप्रैल में इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन कोरोना विस्फोट होने से कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है शासन प्रशासन की। एक तरफ कहा गया है कि कोरोना की रिपोर्ट लेकर ही प्रवेश करें, नेगेटिव रिपोर्ट हो तभी उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा, और दूसरी तरफ देखिए कोरोना विस्फोट वहीं पर देखा गया है। तो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले कोरोना विस्फोट। कुंभ क्षेत्र के गीता कुटीर में 32 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ही आश्रम के 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए कोरोना किस तरह से हावी हो रहा है। हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लाख प्रयास के बावजूद भी। सुमित सैनी हरिद्वार से लाइव जुड़ गए इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सुमित, ये तो बुरी खबर हुई कि एक तरफ कुंभ को पूरी तरीके से भव्य दिव्य बनाना, किसी तरीके का कोरोना का असर न पड़े, लेकिन 32 मामले आने के बाद क्या इसे समझा जाए कि एक तरीके से कुंभ भी कोरोना के चपेट में आ जाएगा, भेंट चढ़ जाएगा? फातिमा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना के साय में महाकुंभ भी होने जा रहा है, तो हरिद्वार में ऐसी जगह है जहां पर तमाम देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही आश्रम में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे शासन प्रशासन के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी। अब साफ तौर पर एक सख्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा भी साफ तौर पर सख्त निर्देश भी दिया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी आएगा तो तो अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर कोविड की रिपोर्ट लेकर ही हरिद्वार में आ पाएगा, क्योंकि महाकुंभ है। कुंभ के चलते लगातार कोरोना के चलते कई लगातार गाइडलाइनें बदली जा रही है, कई नियम आए हैं गए कोरोना हैं, की वजह से कुंभ में खलल ना पड़े उसके लिए क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है, अभी क्या देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल कोरोना से खलल ना पड़े उसी चीज के लिए यहाँ पर अब कोई भी श्रद्धालु अगर हरिद्वार में आएगा तो हम्म। अपनी टेस्टिंग की रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आएगा तभी उसकी एंट्री हो पाएगी, अन्यथा उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी यहाँ पर। और इसी के चलते जो कुंभ मेला पुलिस है वो भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र में जो भी अगर बिना मास्क के कोई दिखाई दिया तो उसका चालान भी काटा जाएगा और उनको मास्क भी दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर कोरोना हम्म। मेला पुलिस के द्वारा कई लाखों की तादाद में मास्क की खरीदारी की गई है जो बांटने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेला पुलिस भी पूरी तरह से अब सख्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विस्फोट के बाद जो ये कोरोना विस्फोट हुआ है जिसमें एक ही आश्रम में 32 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसके बाद जो है अब सख्ताई हालांकि बढ़ी जाएगी लगातार। और अब अभी इस क्या कोरोना को तमाम बिल्कुल भी आश्रम में जितने लोग हैं सबको क्वारंटीन कर दिया गया है? जो 32 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनका कहाँ पे उपचार, क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया या फिर आश्रम में ही क्वारंटीन करके इलाज किया जा रहा है? बिल्कुल उनको अभी क्वारंटीन कर दिया गया है, उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। कुछ लोग और जो उस आश्रम में जो और भी लोग हैं जो लोगों से मिले हैं वो उन लोगों को भी चिन्हित करके उनकी भी रिपोर्ट टेस्टिंग के लिए भेजी जा रही है। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं और इससे इससे एक बात तो सामने सिद्ध हो गई है कि जो लोग आए हुए हैं उनकी अब टेस्टिंग रिपोर्ट पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो यहाँ सुबह से ही जो तमाम जो हॉस्पिटल है, जो धर्मशाला है और जो होटल्स हैं, उन होटल्स में रुके हुए श्रद्धालुओं का टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। कहीं कहीं ना कहीं कुंभ पर इसका कोई असर ना पड़े, तो इसको चलते पूरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल बने रहिए मयूर सैनी, आपके पास लौटेंगे दूसरी खबर के साथ। हरिद्वार की एक खबर का रुख कर लेते हैं। 2 दिन बाद शुरू होगा कुंभ मेला और ऐसे में कुंभ शुरू होने से पहले लगातार बढ़ने लगी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो ऐसे में एक चिंता का विषय है, तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकना एक चुनौती बन गया है। अभी तक नहीं मिल पाए अस्थायी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर। 450 डॉक्टरों की जगह 113 डॉक्टर ही तैनात हैं। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही डॉक्टरों के आने का दावा कर रही है। यह अहम जानकारी। एक तरफ देखिए कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और दावा किया जा रहा था कि कुंभ मेले को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं। बावजूद इसके डॉक्टरों की कमी, अस्थायी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कैसे कोरोना पर रोकथाम होगी, कैसे वहां के श्रद्धालुओं की टेस्टिंग की जाएगी और सेहत का कैसे ख्याल रखा जाएगा, अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल 450 डॉक्टर की तैनाती होनी थी, उनमें से सिर्फ 113 ही डॉक्टर मौजूद हैं और ऐसे में इतनी भारी संख्या में कमी डॉक्टर की कहीं ना कहीं ये बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी भी दुरुस्त नहीं है। 2 दिन बाकी है सिर्फ कुंभ मेले का। दावा शासन प्रशासन कर रहा था कि तमाम तैयारियां कर ली जाएंगी। मुख्य सचिव ने खुद बेड़ा उठा रखा है कोर्ट के आदेश के बाद। मयूर सैनी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सुमित सैनी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सुमित सैनी, देखिए 2 दिन सिर्फ बाकी है कुंभ मेला स्टार्ट होने को और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो दावे किए जा रहे हैं तो वो दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फातिमा, ये चिंता का विषय है क्योंकि कुंभ जो मेला जो है वो 2 ही दिन रह गए हैं, उसको शेष रह गए हैं शुरुआत होने में, जो विधिवत तौर पे से शुरुआत हो रही है। हालांकि जबकि अस्थायी हॉस्पिटलों में की बात करें तो यहाँ पर 150 बेड का एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है जो अस्थायी हॉस्पिटल है, तो कुंभ के चलते ही। तो ये महाशिवरात्रि का जब स्नान था तो उस स्नान के बाद से यहाँ पर लोगों को इलाज के लिए वहां पर भेजना शुरू कर दिया था, वो स्टार्ट कर दिया गया था। तो लेकिन अभी तक जो वहां पर 400 जो अस्थायी जो हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटलों में 450 डॉक्टरों की तैनाती होनी थी, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर जो मिल पाए हैं, अब तक 130 डॉक्टर ही यहाँ पर मिल पाए हैं स्वास्थ्य विभाग को। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही पैरामेडिकल जो स्टाफ है और नर्सों का स्टाफ है उनकी भी बात करें तो वो भी यहाँ पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और ये एक अभी जब हमारी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि होली के बाद ये डॉक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सवाल खड़ा हो ही रहा है क्योंकि अब 2 ही दिन मात्र शेष रहेंगे, तो कब तक इनकी तैनाती होगी, कब तक यहाँ पर आ पाएंगे और कब व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लेकिन सुमित ऐसा कैसे होगा? 2 दिन बाकी है, कोरोना भी बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। ये बड़ा सवाल है कि आप 300 से भी ज्यादा डॉक्टर्स का इंतजाम कैसे कर देंगे? कैसे, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है?
किस आधार पर? बिल्कुल इन्होंने यूपी से भी कुछ डॉक्टर आने हैं और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो वहां से भी डॉक्टरों को के लिए बोला गया है, लेकिन अभी ना पहुंच पाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि कुंभ जो क्योंकि अगर बात करें तो मेला जो कुंभ तो पहले से ही स्टार्ट हो रखा है। जो विधिवत तौर पे स्टार्ट होगा वो दो दिन बाद होगा, लेकिन जो शाही स्नान था, महाशिवरात्रि का शाही स्नान था, तब से ही श्रद्धालुओं का लगातार तांता हरिद्वार में लगा हुआ है और लोग आ ही रहे हैं तब से। तो लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि ये बड़ी लापरवाही को कहें इसको, या क्या कहें, या डॉक्टरों की कमी है जिस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए भी हम जब भी हमारी बात हुई लेकिन स्वास्थ्य विभाग से, नॉर्मल उपचार के लिए डॉक्टर्स नहीं है, तो कोविड-19 के उपचार के लिए डॉक्टर्स कैसे उपलब्ध होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या टेस्टिंग के लिए कोई सेंटर अलग से बनाया गया वहां पर? बिल्कुल, टेस्टिंग के लिए तो तमाम जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पे टेस्टिंग लगातार चल रही है। टेस्टिंग के लिए जो प्राइवेट लैब है उनका भी सहारा लिया गया है, मोबाइल टेस्टिंग लैब है उनका भी सहारा लिया जा रहा है। और जो हरिद्वार मेला क्षेत्र में कई जगह कई काउंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की रैंडमली टेस्ट हो रही है। और जो लगातार जो हॉस्पिटलों में या होटलों में जो लगातार जो श्रद्धालु रुके हुए, आश्रम में रुके हुए, तो उनके लिए वहां पर भी उनकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है, टेस्टिंग पर ही ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी लगातार जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो कुंभ से रिलेटेड अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि टेस्टिंग को पर विशेष ध्यान दिया जाए और टेस्टिंग को इसको लगातार बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं क्योंकि कुंभ अगर टेस्टिंग नहीं हो पाती और कोई कोरोना पॉजिटिव अगर कुंभ मेला क्षेत्र में आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और वो बहुत लोगों को क्योंकि भीड़ में क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना ये कि कोरोना वॉरियर्स कैसे इस पर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित सैनी तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में कुंभ मेला स्टार्ट होने को 2 दिन बाकी है और ऐसे में डॉक्टर्स की कमी वहां पर। अब देखना यह है कि कैसे और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर की कमी को दूर करते हैं और वहां पर सब कुछ सही तरीके से हो। सीधा रुख करते हैं खबरों का। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने अपना नामांकन भर दिया है, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में सल्ट सीट से नामांकन भर दिया है। उपचुनाव को लेकर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई पदाधिकारी उस दौरान मौजूद रहे। सांसद अजय टमटा, मंत्री यशपाल आर्य भी मौके से मौजूद रहे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव होना है और ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें और कांग्रेस की बात करें तो दोनों तरफ से मुकाबला चुनौती भरा है और ऐसे में किसकी जीत होगी सल्ट विधानसभा उपचुनाव में, ये कहना आसान नहीं है कि कौन जीत पाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी विधायक का निधन हुआ था कोरोना की वजह से, उसके बाद ये विधानसभा की सीट खाली हो गई थी और जिसके बाद अब उपचुनाव होना है। नामांकन की आज प्रक्रिया और बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना ने अपना पर्चा भर दिया है नामांकन का और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार की तस्वीर साफ कर दी है। मुकाबला रोचक है, मुकाबला कड़ा है। क्या कुछ उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद सियासी समीकरण बनता है, इससे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने अपना नामांकन भर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में सल्ट सीट से अपना नामांकन भरा। उपचुनाव को लेकर 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। उधर अल्मोड़ा से खबर मिल रही है, कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली ने भी अपना पर्चा भर दिया है। हम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार ने भी अपना पर्चा भर दिया। सल्ट उपचुनाव के लिए गंगा पंचौली ने नामांकन भरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो द्वाराहाट के पूर्व विधायक मदन बिष्ट भी मौजूद रहे उस दौरान। अहम जानकारी अब देखिए, कांग्रेस की उम्मीदवार गंगा पंचौली ने भी अपना नामांकन भर दिया। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद बीजेपी ने अपने सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई को उम्मीदवार बनाया सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो कांग्रेस ने, जो कि पिछले 2017 में चुनाव में गंगा पंचौली ने बहुत ही कम मतों से
हार हासिल की थी, हारी थी, उन्हें मैदान में उतारा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सियासी समीकरण यहां पर बन रहा है। बढ़ेंगे आगे। रुड़की में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हुई है, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ी खबर मिल रही है सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में रसूलपुर गांव का ये मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक की मौत, 3 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंग नहर कोतवाली का ये मामला है। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें एक की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुरंत घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनकी जान बचाया जा सके, लेकिन इस भीषण सड़क हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। रोड एक्सीडेंट का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हादसे में एक की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। घायलों का उपचार चल रहा है अस्पताल में। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में रसूलपुर गांव का ये मामला है। दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत। सड़क हादसे के बाद अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। उपचार के लिए घायलों को अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसा कैसे हुआ फिलहाल इस कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन रुड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रोड एक्सीडेंट हुआ और वहां पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रसूलपुर गांव के पास हुआ है। अच्छा, 2 कार थी? 2 गाड़ी, एक होंडा सिटी, एक वैगनार। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये देहरादून वाले? कुमराड़ी के लड़के थे, एक में 3। अच्छा, देहरादून के लिए जाते, एक देहरादून से दिल्ली के लिए बोला था दिल्ली जाए। तो कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ इसमें? इसमें घायल 4 बंदे हुए। अच्छा, 3 घायल हुए, एक हुआ। तो ये अब यहाँ रेफर कर दिया उन्हें? उनको 2 को रेफर कर दिया। एक का पता नहीं कहाँ ले गए, 108 वाले ये बता ही नहीं रहे। तीसरे बंदे को देहरादून का था वो गाड़ी में, उसको 108 वाले लेके आए वहाँ से, और यहाँ लेके नहीं आए सिविल हॉस्पिटल में। उनका पता नहीं कहाँ लेके गए उसको। रसूलपुर गांव के पास हुआ है। अच्छा, बढ़ेंगे आगे। डोईवाला के शेरगढ़ निवासी मनप्रीत सिंह ने नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल तथा स्ट्रॉन्गमैन इंडिया 2021 का टाइटल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। हर उत्तराखंड वासी उन पर गर्व कर रहा है। आज मनप्रीत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। मनप्रीत की इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनको बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लेकिन मनप्रीत को ये कमी हमेशा खलती है कि 2 बार गोल्ड जीतने के बावजूद भी उनको आज तक ना ही कोई सरकारी मदद मिली और ना ही उन्हें सरकार की ओर से कोई सरकारी नौकरी दी गई है। मनप्रीत का कहना है कि अगर सरकारी मदद मिलती तो वो आगे इस गेम में एशिया और इंटरनेशनल कैटेगरी में भाग लेकर देश में गोल्ड मेडल लाएंगी। आपने तो आज सीएम साहब ने भी चलो बेटा चलो हो गया। राज्य के स्कूल के ये फेडरेशन है हमारी IKF की, इंडियन पावर, जिससे मैं खेलता हूँ। तो ये चैंपियनशिप 100 प्रतिभागी थे, कन्वर्ट किया जा सकता। लास्ट ईयर भी आपने तो आज सीएम साहब ने भी चलो बेटा चलो